हेलो पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स नॉलेज बाय अक्षत। मेरा नाम अमृता है और मैं किड्स नॉलेज बाय अक्षत के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हूं, जिसमें कि पेरेंटिंग टिप्स, पेरेंटिंग स्किल्स और पेरेंटिंग आइडियाज़, व्यूज़ जो भी है हमारे पर्सनल, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं, जिससे कि आप भी अपने बच्चों के में जो भी बुरी हैबिट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट करें या फिर बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करें। और अगर आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात से रिलेटेड है कि क्या आपका बच्चा भी बहुत गुस्सा करता है या फिर सारा दिन चीखता चिल्लाता रहता है। तो अगर ऐसी गंदी आदत अपने बच्चों के अंदर है तो हम पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि बच्चों को कैसे ये बुरी आदतों से दूर करें, कैसे समझाएं। तो आज ये जो मेरा टॉपिक है इसको आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन जो है लास्ट तक ही मिलने वाला है। और अगर आपको लगे कि रियल में ये टॉपिक्स इम्प्लीमेंट करने के लायक हैं, जिसके थ्रू आपके बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, तो आप भी अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करें और अदर पेरेंट्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी देखें और वो भी अपने बच्चों के अंदर की ये बुरी हैबिट्स को दूर कर सकें। अब अगर हम बात करें कि बच्चों को गुस्सा कब आता है, तो बच्चों की बात थोड़ी साइड पे रख के अगर अपन डिस्कस करते हैं तो हम पेरेंट्स को भी गुस्सा आता है। और उस कंडीशन पे गुस्सा आता है जब कोई भी काम हम पेरेंट्स के मर्ज़ी से नहीं होता है। घर का कोई भी डिसीज़न लेना है या फिर घर में कोई भी चीज़ खरीद के ले आना है, तो जब हम पेरेंट्स के मर्ज़ी से नहीं होता है, हमारे खिलाफ़ होता है कोई चीज़, तो फिर हमें भी गुस्सा आता है। वही कंडीशन बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि जब बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो हमसे कोई भी चीज़ की डिमांड करते हैं और हम उनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर बच्चों को गुस्सा जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो अब जब बच्चों का गुस्सा बढ़ रहा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स गलत डिसीज़न ले लेते हैं और बच्चों के गुस्सा बढ़ते हुए गुस्से पे हम भी गुस्सा दिखाने लगते हैं। तो वो गुस्सा, जब बच्चा थोड़ी सी गुस्सा करेगा तो हम भी गुस्सा करेंगे, और हम पेरेंट्स थोड़ी गुस्सा करेंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे करके फिर जब हम भी थोड़ी और अपना लेवल बढ़ाएंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है तो बच्चों का जो गुस्सा होता है वो ऊपर चला हाई होने लगता है, और ऐसे में फिर बात बिगड़ने लगती है। फिर हम लोग उनको पनिशमेंट देने की सोचने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिसीज़न लेना है हम पेरेंट्स को। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो अवॉइड अटेंशन का मतलब है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा है तो अपने को बच्चे के गुस्से पे गुस्सा नहीं दिखाना है, बल्कि बच्चे के गुस्सा के टाइम पे जिस सिचुएशन में और जिस पोजीशन में बच्चा गुस्सा कर रहा है, उस टाइम पे अपने को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के अपने को मतलब हम पेरेंट्स को उस प्लेस को छोड़ के दूर चले जाना चाहिए। जैसे अगर हम माँ बात करें, हम पेरेंट्स एज अ माँ बात करें कि अगर बच्चा हमसे कोई भी चीज़ को मांग रहा है या फिर कोई चीज़ उसको हमारे से चाहिए, तो मतलब एट अ टाइम तो हम उसकी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। पर बात ये है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हमें ऐसा एक्सक्यूज़ देना चाहिए कि बेटा मुझे किचन में कुछ काम याद आ गया, वो काम का नाम ले लीजिए, या तो दूध गैस में रख के आ गए आप, या तो फिर कोई काम है किचन में रियल में, मतलब वैलिड रीज़न ढूंढिए, इनवैलिड नहीं। या तो फिर कोई गेट नॉक कर रहा है या फिर बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है तो मैं सुन के आती हूँ, या एक्स वाई जेड जो भी आप एक्सक्यूज़ उस टाइम पे आप बच्चे को दे सकते हो, वो एक्सक्यूज़ दे के आप उस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे अटेंशन देना बंद करिए, बाहर चले जाइए। बच्चा 5-10 मिनट बाद जब नॉर्मल हो जाता है तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जब आप बाहर से या फिर उस सिचुएशन से आप अंदर आ रहे हो, तो बच्चे को एक जादू की झप्पी का एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन होता है जादू की झप्पी। तो आप भी अपने बच्चे को ज़ोर से गले लगाइए, और ज़ोर से गले लगा के उसके पीठ में और उसके सिर में ऐसे ऐसे हाथ रगड़िए, और बच्चे को बताइए कि आप वैलिड रीज़न की वजह से बाहर गए थे, ना कि उसको अवॉइड किया था। बच्चे को ऐसा फील ना हो कि मामा ने मुझे अवॉइड करके बाहर गई, या फिर मुझे सुनना नहीं चाहती है, या फिर मुझे अटेंशन नहीं देना चाहती है। तो उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल जाएगी जब आप उसको जादू की झप्पी देंगे।
तो ये रहा सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप जो है हमारा वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। पनिशमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक इमोशनली पनिशमेंट और दूसरा फिजिकली पनिशमेंट। इमोशनल पनिशमेंट में क्या होता है कि जब बच्चा गुस्सा करता है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए हम माएँ ऐसा होते हैं कि बोल देते हैं कि हम तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देंगे। हॉस्टल में जब अकेले रहोगे, मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलेगा, भाई बहन का प्यार नहीं मिलेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है साथ में रहना। अभी तुम साथ में हो तो हमारे को हम जिद करते हो छोटी छोटी सी बातों के लिए, तो ऐसा एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं, ऐसी इमोशनली बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों को। पनिशमेंट तो देना बिल्कुल ही बुरा डिसीज़न होता है। तो बच्चों को कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए या इमोशनली पनिशमेंट मत दीजिए। और इसके अलावा फिर फिज़िकल पनिशमेंट होता है। कुछ माएँ तो बहुत ही तेज़ होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उसको दो चांटे दे देंगे या फिर उसका कान पकड़ के मरोड़ देंगे या फिर उसका गाल पकड़ के मरोड़ देंगे, हाथ पकड़ के मरोड़ देंगे, बाल पकड़ के खींचेंगे तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बुरा डिसीज़न होता है, बहुत ही गंदा तरीका होता है बच्चों को हैंडल करना। बिल्कुल भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने कोमल दिल के होते हैं कि माँ पापा के हर बात को मानते हैं, अगर वो उनको अपनी बात मनवानी आए तो आपका मेरा मतलब यही सजेशन है कि आप दो चार जो भी टिप्स हैं वो उनको फॉलो करिए और उनको सुनिए, उसके हिसाब से बच्चों को हैंडल करिए, ना कि उनके ऊपर फिज़िकली हावी होइए उनको गुस्सा शांत कराने के लिए। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो इस बात पे डिपेंड है कि जब भी आपका बच्चा गुस्सा कर रहा होता है तो रिवर्स काउंटिंग या फिर मेडिटेशन। रिवर्स काउंटिंग और मेडिटेशन दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। जैसे कि अब अगर बच्चा के गुस्सा का लेवल समझिए कि बच्चा नॉर्मल गुस्सा हो रहा है या फिर मिडिल टाइप्स का गुस्सा हो रहा है या फिर हाई लेवल का गुस्सा हो रहा है। अगर नॉर्मल गुस्सा है तो उसको 20 to 1 तक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग करने के लिए बोल दीजिए। और अगर थोड़ी मिडिल लेवल का उसका गुस्सा है तो उसको 30 to 1 तक काउंटिंग करने के लिए बोलिए। और अगर बहुत ही गुस्सा हो रहा है, तेज़ गुस्सा है उसके अंदर, तो उसको 50 to 1 तक काउंटिंग करने के लिए बोलिए कि बेटा तू यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करके बता और मैं तेरी जो भी डिमांड है वो फुलफ़िल करूँगी। एट अ टाइम तो फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंडीशन रखी जाएंगी। उस कंडीशंस पे बच्चा आपकी बात को सुनेगा और सुनने के बाद उसको फिर आपकी अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए आपकी बातों को वो पहले कंप्लीट करेगा। तो ऐसा करके आप उसका गुस्सा शांत कर सकते हैं। जब बच्चा काउंटिंग करने लगेगा तो काउंटिंग के कंडीशन पे जब वो 20 to 1 तक काउंटिंग करेगा तो उसका दिमाग जो है वहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। पर आपको भी बोलना है कि गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती हुई तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 20 से। तो वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से काउंटिंग करेगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ में आपको वो काउंटिंग करके बताएगा। तब तक में तो वो अपना गुस्सा जो है वो उस गुस्से का रीज़न ही भूल जाएगा। और अगर नहीं भी भूलेगा तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो उसका गुस्सा जो है नॉर्मल हो जाएगा। और आप उसकी जिद से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन या फिर जो भी एक्सक्यूज़ उसको देना चाहोगे वो बिल्कुल भी उन बातों को फॉलो करेंगे। तो और मेडिटेशन, इसके बाद रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन जो होता है वो बहुत ही आवश्यक हो गया है बच्चों के लिए, या फिर हम पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए मोस्टली बात करें तो सबके लिए ज़रूरी है। पर बच्चों का जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनकी जो अंदर की सोचने की कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही मेडिटेशन की हैबिट डालनी चाहिए और उनको 5 से 10 मिनट की जो स्टडी से रिलेटेड मेडिटेशन है वो मेडिटेशन आप कहीं पे भी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, या फिर आपके पूर्वज लोगों को भी कुछ ना कुछ मेडिटेशंस आते हैं तो वो आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए और बच्चों के अंदर मेडिटेशन की हैबिट्स डालिए। मेडिटेशन करने से वो फ्यूचर के लिए भी उनके लिए बेनिफिट रहेगा और आज का जो गुस्सा है वो भी, उससे भी आप मतलब शांति रहेगी उसकी वजह से।
तो ये हमारे जो थे वो छोटे छोटे से टिप्स हैं, हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन टिप्स को फॉलो करके अपन अपने बच्चों का गुस्सा जो है वो शांत करा सकते हैं। तो मेरा पेरेंट्स लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग ये वीडियो देखिए और फुलफ़िल भी वो इम्प्लीमेंट भी करिए, और अगर लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अदर पेरेंट्स के साथ में भी इसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ में इसको इम्प्लीमेंट करके और बच्चों का गुस्सा जो है वो शांत कर सकें। थैंक यू।